5वीं शताब्दी में भारत के दक्षिणी भाग दिंडीरवन नामक स्थान पर पंडित जानुदेव अपनी पत्नी मुक्ताबाई के साथ रहते थे। 5 गांवों की पुरोहिती उनके पास थी। उनके घर संतान हुई, जिसका नाम रखा गया पुंडलिक। दोनों ने बड़े लाड प्यार से बेटे को पाला और युवा होने पर उसकी शादी अच्छे खानदान में कर दी, परंतु शादी के बाद घर का वातावरण बदल गया। पुंडलिक पत्नी प्रेम में अंधा हो परिवार की जिम्मेवारियां भूल गया। वह माता पिता की बात कम मानता और पत्नी व ससुराल वालों की अधिक। इससे घर में कलह क्लेश रहने लगा। इन सभी झंझावातों से बचने के लिए जानुदेव व मुक्ताबाई ने गांव के जत्थे के साथ काशी जाने की योजना बनाई, परंतु पत्नी के कहने पर पुंडलिक भी काशी जाने की जिद करने लगा। उसकी पत्नी को शक था कि उसकी सास अपने सारे गहने काशी में कहीं दान न कर दे। पिता द्वारा लाख मना करने पर भी वह काशी के लिए जत्था मतलब छोटा संगठित दल जो कार्य विशेष से कहीं आता जाता हो के साथ चल पड़ा। पुंडलिक के बूढ़े माता पिता पैदल चलते तो पुंडलिक की पत्नी अपने पिता द्वारा दिए गए घोड़े पर चलती। गांव के लोग अंदर ही अंदर हंसते और तरह तरह की बातें करते थे। यात्रा करते हुए जत्था उस समय के महान संत कुकुटस्वामी के आश्रम में पहुंचा। वे बहुत सेवाभावी थे। यात्रियों के रहने के लिए उन्होंने आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। गांव का सारा जत्था कुछ दिनों के लिए वहीं रुका। एक रात पुंडलिक को नींद नहीं आई तो आधी रात को उसने देखा कि 3 सुंदर कन्याएं आश्रम में आई। तीनों ने आश्रम में झाड़ू पोंछा किया, कपड़े धोए, मिट्टी गोबर का चौका लगाया, पानी भरा और चली गई। अगले दिन फिर यही हुआ। पुंडलिक से रहा नहीं गया और उसने कन्याओं से हाथ जोड़कर पूछा कि वे कौन हैं और आश्रम में आधी रात में आकर काम क्यों करती हैं। इस पर कन्याएं बोली, हम गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। तुम जैसे बहुत से पापी जो अपने माता पिता, देश और समाज की सेवा नहीं करते। बहुत से लोग बेईमानी, धोखेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते और मांस का सेवन करते हैं, नशों का प्रयोग करते हैं, पराई स्त्री व पराये धन को बुरी नजरों से देखते हैं। वे भी हम में स्नान करते हैं। उनके पापों से हम भी मैली हो जाती हैं और अपना पाप उतारने के लिए हमें साधु संतों की सेवा करनी पड़ती है। कन्याओं की बात सुनकर पुंडलिक का हृदय परिवर्तन हो गया। वह माता पिता का भक्त बन गया और तुरंत यात्रा बीच में ही छोड़कर घर लौट आया। अब वो परिवार की सारी जिम्मेवारी उठाने लगा। माता पिता का कहा मानता, पत्नी व ससुराल वालों का भी पूरा सम्मान करता। पति पत्नी दोनों मिलकर घर को चलाने लगे और सास ससुर की सेवा करने लगे। पुंडलिक हर दिन अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे। इस दौरान वह हरे कृष्ण का जाप करते रहते थे। वृद्ध और रोगी माता पिता की सेवा, उन्हें नहलाना धुलाना और भोजन कराना, इसके बाद पैर दबाकर उन्हें सुलाना उनकी रोज की दिनचर्या थी। यह सब करने के बाद वह बाकी समय कृष्ण भक्ति में लगाते थे। रुक्मिणी ने उनकी यह कृष्ण भक्ति देखकर कृष्ण से उन्हें दर्शन देने और परीक्षा लेने के लिए कहा। रुक्मिणी के बार बार कहने पर कृष्ण मान गए। एक दिन पुंडलिक जब अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे तो द्वार पर दस्तक हुई। भगवान ने बड़े प्यार से आवाज लगाई, पुंडलिक। पुंडलिक ने कहा, कौन है? रुक्मिणी को लगा यह कैसा भक्त जो प्रभु को न पहचाने। इस पर कृष्ण ने कहा, तुमने ही मुझे बुलाया। पुंडलिक ने कहा, अच्छी बात है, आपका स्वागत है। कृष्ण ने कहा, आओ मुझे प्रवेश कराओ। पुंडलिक ने पैर दबाते हुए कहा, जिसे मैंने बुलाया वह तो किसी द्वार से परे है, आ जाओ। तब कृष्ण बोले, ठीक है, लो मैं अब तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे बैठने के लिए आसन नहीं दोगे? श्री कृष्ण ने पूछा। जिस शिला पर पुंडलिक बैठा था उसने वही नीचे से निकालकर पीछे फेंक दी। कृष्ण को सामने खड़ा देखकर भी पुंडलिक ने पिता का पैर दबाना नहीं छोड़ा। उन्होंने बैठे बैठे ही कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, आइए प्रभु, बस कुछ देर रुकिए, मैं पिता की सेवा कर लूं, फिर आपकी पूजा करता हूँ। तब तक आप लीजिए, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा कहते हुए पुंडलिक ने श्री कृष्ण की तरफ एक ईंट सरका दी। भक्त की इस निष्ठा को देखकर भगवान विभोर हो गए। वो ईंट पर ही खड़े हो गए। इंतजार करते करते कमर में दर्द हुआ तो वह कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए और कुछ टेढ़े हो गए। भगवान का यही रूप विठल रूप विग्रह बनकर स्थापित हो गया।
अभी भी भगवान उसी स्थान पर शिला पर खड़े हैं, जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि युगों तक तप करते हैं, गृहस्थी सेवा और दान करते हैं। पुंडलिक ने माता पिता की सेवा से घर में रहते हुए ही प्राप्त कर लिया। माता पिता की भक्ति व सेवा में इतनी शक्ति है। भक्त का प्रभाव ऐसा कि भगवान को भी इंतजार करना पड़ा और वो विठल विठोबा कहलाए। पंढरपुर में आज भी श्री कृष्ण के विठोबा स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि याद दिलाती है कि भगवान से भी अधिक धरती पर भगवान के रूप माता पिता की सेवा अधिक बड़ी है। हर किसी के लिए जरूरी है कि वो अपने घर में बड़े बुजुर्ग और माता पिता की मन से सेवा करे, विश्वास बनाए रखें। यही सबसे बड़ी पूजा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।